अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं एक बड़े एक अहम सवाल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीएस एंड बीएससी, बीकॉम एंड बीए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर इसके बीच में क्या डिफरेंस है या क्या फ़र्क है। चूँकि लास्ट टाइम अभी एक एचईसी की नोटिफिकेशन आई थी कि यू ने भी इसको जो है वो नोटिफिकेशन जारी की है कि अब जो है वो बीए, बीएससी या बीकॉम के 2 इयर्स के प्रोग्राम में जो है वो एंट्री ना करें स्टूडेंट्स, बल्कि इसके बजाय जो है वो एडी या एसोसिएट डिग्री जो है वो उसको हासिल करें। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लियरली समझ नहीं पाते हैं, तो उसके हवाले से मैंने एक लेक्चर अपने तौर पे यहाँ पे डिज़ाइन किया है ताकि थॉरोली आपको ये मैटर समझ में आ जाए और आप परेशान ना हो, और मुझसे भी आप कमेंट्स में बार बार इसके हवाले से क्वेश्चंस ना करें। तो देखें यहाँ पर क्या डिफरेंस है, थोड़ा इसको डिटेल में समझना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान में या इससे पहले तक, आज से पहले तक पाकिस्तान में 2 फॉर्मेट चल रहे थे एजुकेशन के तालीम के। एक हमारे पास जो था वो आउटडेटेड फॉर्मेट था एजुकेशन का, और एक इंटरनेशनल फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन था जो कि चल रहा था, जिसमें से गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो आउटडेटेड फॉर्मेट है एजुकेशन का, जो जितना चल सका अब उसको ख़त्म कर दिया जाए, चूँकि वो एचईसी के अकॉर्डिंग्स नहीं है। एचईसी मीन्स हायर एजुकेशन कमीशन, जो ये चाहती है कि पाकिस्तान की जो स्टडीज़ है वो इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग हो जाए। तो अब इस हवाले से क्या है कि पुराना, पहले मैं आपको बताता हूँ पहले क्या मेथड जो है वो पाकिस्तान में फॉलो हुआ करता था, आउटडेटेड फॉर्मेट, जो बाद में चेंज हुआ। तो अब आउटडेटेड फॉर्मेट ये एप्लीकेबल नहीं है। पहले ये हम क्या करते थे नॉर्मली के लाइक जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ है कि इंटरमीडिएट, जैसे कि आपने इंटरमीडिएट किया 2 इयर्स का कॉलेज से, किसी भी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स, किसी भी फैकल्टी में, कंप्यूटर साइंस। तो इंटरमीडिएट करने के बाद फिर फर्दर जो है वो आप आ जाया करते थे वो फिर बीए, बीकॉम या बीएससी किया करते थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ साइंस, जो 2 इयर्स का हुआ करता था, और वो किसी कॉलेज से एफिलेट होकर आप कर लिया करते थे। ठीक है, तो और उसको हम कहा करते थे भाई आप जो है ग्रेजुएट हो गए, आपने बैचलर्स कर लिया। इसके बाद अब आप आगे मास्टर्स करने के लिए आप क्या करते थे कि अच्छा यहाँ पर देखें, इंटरमीडिएट तक आपकी तालीम 12 साल की मुकम्मल हुई और ग्रेजुएशन तक आपकी तालीम जो है 14 ईयर्स की मुकम्मल हो जाती है। फिर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया करते थे, एमए, एमकॉम या एमएससी या मास्टर्स करने के लिए 2 इयर्स का, जो सिर्फ यूनिवर्सिटी से हुआ करता था। और फिर ये आप इस तरह से 16 ईयर्स की तालीम आपकी मुकम्मल हो जाती थी और आप मास्टर्स कहलाते थे कि भाई आपने मास्टर्स कर लिया। और देन उसके बाद फिर और फर्दर आप स्टडी करना चाहते थे तो यूनिवर्सिटी से ही आप एमफिल कर लिया करते थे 2 इयर्स का, तो आप एमफिल कहलाते थे। देन फिर उसके बाद आप पीएचडी में एनरोल हो जाते थे यूनिवर्सिटी में, जिसमें आप 2 इयर्स की पीएचडी के कोर्स वर्क किया करते थे, थीसिस किया करते थे या रिसर्च किया करते थे, जिसके बाद आप डॉक्टरेट कहलाते थे और आपको पीएचडी की डिग्री मिला करती थी। तो ये एक मेथड था। यहाँ पर जो मेन चीज़ समझने की है वो ये कि 14 ईयर्स में, मतलब 14 साल की तालीम में आप ग्रेजुएट हो जाया करते थे और 16 साल की तालीम में आप मास्टर्स हो जाया करते थे। ठीक है, चूँकि इंटर के 2 साल बाद आपने बैचलर्स कर लिया और फिर 2 साल में आपने मास्टर्स कर लिया। बट ये जो फॉर्मेट था ये अब आउटडेटेड हो चुका है। अब ये फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन, ये फॉर्मेट नहीं है। तो अच्छा, अब एक वक्त ऐसा है कि जब दोनों पैरेलल सिस्टम्स जो है वो चल रहे थे और दोनों को फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, तो फिर एक ये सिस्टम आया हमारे पास कि इंटरमीडिएट कॉलेज से आप इंटर करें 2 साल का, उसके बाद बीएससी और एमएससी करने के बजाय जो है वो बीएस में एडमिशन लिया करते थे। आप बीएस में एडमिशन लिया करते हैं आप, जो 4 इयर्स का होता है, यूनिवर्सिटी से आप ये करते हैं और इस तरह से फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। मतलब इस बार, मतलब लेटेस्ट जो आपके पास मॉडर्न मेथड होता है उसमें आप 16 साल की स्टडी जब आप करते हैं फिर असल में आप ग्रेजुएट होते हैं। फिर आपका बीएस होता है, दैट इज़ बैचलर ऑफ स्टडीज़, जो किसी भी फील्ड में हो सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी में भी। और देन बीएस करने के बाद फिर आप एमएस किया करते हैं, एमएस जिसको 2 इयर्स प्रोग्राम है, जिसमें आप मास्टर्स के लाते हैं। देन उसके बाद आप पीएचडी की तरफ आते हैं, और बीएस सिर्फ यूनिवर्सिटी से ही हुआ करता था, देन मास्टर्स भी यूनिवर्सिटी से। तो मतलब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स है, जिसको आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स पुराने वक्तों में कह दिया करते थे, अब लेटेस्ट हम क्या करते हैं, अब हम जो मास्टर्स जिसको पहले कहा जाता था वहाँ तक हम जस्ट हम ग्रेजुएट होते हैं, और जिसको आप पहले एमफिल कहा करते थे, अब वो डिग्री जो है वो आप जानते हैं कि अब वो कन्वर्ट किस में हो गई, एमएस में हो गई है। तो अब मास्टर्स पुराने एमफिल के इक्विवेलेंट है, ठीक है, 2 इयर्स का। देन उसके बाद पीएचडी की तरफ आते हैं।
तो ये जो सिस्टम था कि 14 ईयर्स में ग्रेजुएशन की पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दी गई है और अब कहा गया कि 16 ईयर्स में ही ग्रेजुएशन होगी। अब वो स्टूडेंट जो कि बीए कर रहे हैं या बीए पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 दे चुके हैं, वो कहते हैं सर हमारा क्या होगा, कि हमारे पास हम क्या ये डिग्री ख़त्म हो गई तो कि हमें क्या पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन ने इसका भी आपको हल दिया है कि इंटर के बाद, और अभी भी ऐसा हो सकता है कि इंटर के बाद आप 2 साल अभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 साल अब आप बीए बीकॉम या बीएससी इनका नाम नहीं देंगे आप इसको। अब ये बैचलर्स नहीं कहला सकता, अब ये ग्रेजुएशन नहीं कहला सकती, अब आप इसको कहेंगे एडीपी। एडीपी मतलब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस डिग्री का नाम अब यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। जो पहले बीए बीकॉम या बीएससी हुआ करता था, अब हम उसको कह सकते हैं नॉर्मली कि दिस इज़ जस्ट एसोसिएट डिग्री एंड प्रोग्राम। तो ये एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम अब भी आप कर सकते हैं, जिसको आप बीए बीकॉम या बीएससी कहते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे किसी भी तौर पर। ग्रेजुएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडीपी करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा किसी भी, जहाँ से आप बीएस के 3rd और 4th ईयर में एडमिशन लेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है बीएस का पहला और दूसरा साल तो आप यहीं पे निकाल लेंगे। एडीपी जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बीएस पार्ट 1 एंड बीएस पार्ट 2 है। बीएस के 1st ईयर और 2nd ईयर है, जिसको पहले आप बीए या बीकॉम या बीएससी कहा करते थे, अब ये बीएस 1-2 है। बट डिग्री आपको बीएस 1-2 की नहीं बल्कि एडीपी की मिलेगी। उसके बाद एडीपी के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीएस 3rd और 4th ईयर में एडमिशन लेकर अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं और लेटेस्ट बीएस के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। देन उसके बाद फिर आपको 2 ईयर्स का मास्टर्स करना पड़ेगा, एमएस के लिए एनरोल होना पड़ेगा। तो मतलब मास्टर्स जो आपका मुकम्मल होगा वो 16+2 मतलब 18 ईयर्स में मुकम्मल होगा। जो पहले आप 16 साल की उम्र मतलब 16 ईयर्स के एजुकेशन में आप कर लिया करते थे, अब वो 18 ईयर्स की एजुकेशन में आपके पास अब वो कंप्लीट करेंगे। तो ये एक डिफरेंस है। तो फिर से मैं बता दूं कि ये जो बीए बीकॉम बीएससी इसकी डिग्री ख़त्म कर दी गई है। अब इंटर के बाद अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप बीएस में एडमिशन आपका नहीं हो पाया किसी यूनिवर्सिटी में, आपकी परसेंटेज नहीं थी कि आप बीएस 4 ईयर्स के प्रोग्राम कर सकें ग्रेजुएट होने के लिए, और आपकी परसेंटेज 45 बिलो है, क्योंकि 45 बिलो पे बीएस जो है वो मिनिमम 45 परसेंटेज चाहिए होती है बीएस करने के लिए ऑल ओवर कराची या ऑल ओवर पाकिस्तान, ये सिस्टम है। अगर इंटर में अगर आपके एफएससी में 45% नहीं है तो फिर आप बीएस प्रोग्राम में यकीनन इनरोल नहीं हो सकेंगे। आपके 44, 43, 42 है, तो फिर आप क्या करें, आप एडीपी प्रोग्राम में इनरोल हो जाएं। एडीपी में 2 साल करें, दैन उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको 3rd और 4th ईयर में एडमिशन दे देगी, जिसमें आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप मास्टर्स के लिए 2 साल और पढ़ सकते हैं, जिसमें 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको चीज़ समझ में आई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीएस एंड बीएससी बीकॉम बीए। तो ये बीएस लेटेस्ट फैशन है और ये बीएससी बीकॉम बीए की डिग्री ही ख़त्म कर दी गई है। तो कैसे कन्फ्यूजन ये आया करती थी कि जो 16 साल की तालीम वाले हैं मुकम्मल करने वाले हैं वो भी अपने आप को बैचलर्स कहा करते थे, और जिन्होंने 14 साल की तालीम में ग्रेजुएट कर लिया वो भी अपने आप को बैचलर्स कहा करते थे। तो एक मेल एडजस्टमेंट क्रिएट हो गई थी। इंटरनेशनल मेथड दुनिया भर में यही होता है कि 16 साल की तालीम ही बैचलर्स की या ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट होती है, जिसकी वजह से अब इसको टोटली जो है वो इस वाले मेथड को, जो ये मेथड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ओल्ड मेथड, इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया है। अब हमारे पास ये 2 मेथड्स आ गए, या तो इंटर के बाद 2 साल की एडीपी करें, देन बीएस 3rd 4th ईयर करें, या इंटर के बाद परसेंटेज अच्छी है तो डायरेक्ट 4 साल का बैचलर्स कर लें यूनिवर्सिटी से। लेकिन 2 साल का बैचलर्स आप किसी भी सूरत में किसी भी हाल में नहीं कर सकते। और यही चीज़ इस जो है वो जो नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन में आपको दिखती है। आई होप सो कि जो भी क्वेश्चंस आपके इस हवाले से इसमें थे वो आपको यकीनन क्लियर हो चुके होंगे तमाम तरह की चीज़ों में। तो अभी एडीपी प्रोग्राम के जो एडमिशन हैं वो भी अनाउंस नहीं हुए हैं, जनवरी तक ये अनाउंस होंगे, तो फिर आप उस सूरत में यहाँ पर एडमिशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट, कहने का मकसद ये है कि HEC ने कहा है कि कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट जो आपको बीए बीकॉम या बीएससी ऑफर कर रही है, कह रही है कि 2 साल में हम ग्रेजुएट करवा देंगे, तो यकीनन वो फेक है, वो फ्रॉड है, तो आप वो नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन 2 साल की उम्र में इंटर के बाद 2 साल करके नहीं हो सकता, अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ग्रेजुएशन इंटर के बाद 4 साल में ही होगी। तो 2 साल में फिर क्या होगा भाई, 2 साल में एडीपी होगी, जो किसी भी तरह से बैचलर्स या ग्रेजुएशन के बराबर नहीं है। ये जैसे एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, और यकीनन आप उसको करने के बाद 2 साल और पढ़कर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जो पहले आप मास्टर्स कहा करते थे जिसको। ठीक है, अब मास्टर्स के लिए 18 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।